अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है? सब ठीक है। अच्छा, तो आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि जो बेसिक नॉलेज है अमेज़ॉन के बारे में, कि कोई भी बंदा अगर शुरू से स्टार्ट है जिसको बिल्कुल भी पता नहीं है, तो उसको यहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा कि ये काम कैसे होता है और उसमें क्या क्या मॉडल्स हैं और किस तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर किसी को ये नहीं पता कि व्हाट इज़ ई कॉमर्स बिजनेस, तो ई कॉमर्स क्या होता है, सबसे पहले आप ये जान लें कि कॉमर्स एक तिजारत को कहते हैं, कि कोई भी बंदा कोई भी प्रोडक्ट ले ले और उसको बेच दे, तो उसको तिजारत कहते हैं और इंग्लिश में उसको कॉमर्स कहते हैं। ई कॉमर्स का क्या मतलब है कि कोई भी बाय और सेलिंग का जो प्रोसेस है, कोई भी तिजारत इलेक्ट्रॉनिकली इंटरनेट के जरिए आप करते हैं, तो उसको ई कॉमर्स कहते हैं। ठीक है। अच्छा, व्हाट इज अमेजोन? अमेजोन क्या है? अमेजोन एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे आप ई कॉमर्स कर सकते हैं। ये एक ऐसा बाजार है इंटरनेट का जहाँ पे आप अपनी कोई भी चीज़ सेल कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। ठीक है। तो ये एक अमेरिकन कंपनी है जो मुख्तलिफ ममालिक में अवेलेबल है, और वहाँ पे आप ये काम कर सकते हैं कि आप कोई भी चीज़ ऑनलाइन ले सकते हैं इंटरनेट पे और बेच भी सकते हैं। ठीक है। हाउ इट वर्क्स, अगर इसका मैं एग्जांपल दूँ, फॉर एग्जांपल कोई भी बंदा है सियालकोट में बैठा है और उसके पास फुटबॉल की कंपनी है, तो वो यहाँ लोकल बाजार में बेच रहा है। कोई अब वो चाहता है कि मैं इसको अमेजोन पे सेल करूँ, तो अमेजोन पे कैसे सेल करेगा? अमेजोन वालों के साथ जाके अकाउंट बना लेगा कि मैं मेरे फुटबॉल हैं और मैं यहाँ पे आकर आप लोगों के साथ ये सेल करना चाहता हूँ। वो उनको अकाउंट बना के दे देंगे, वो अपने फुटबॉल की पिक्चर्स वगैरह यहाँ लगा देंगे कि मैं ये चीज़ सेल कर रहा हूँ। और अमेजोन जब ऑर्डर्स आते हैं तो वो अपनी जो फुटबॉल वगैरह हैं कस्टमर को डिलीवर कर देते हैं। ये इसका सिंपल सा एग्जांपल है। अगर बिजनेस मॉडल्स की तरफ आ जाएं कि अमेजोन के कितने बिजनेस मॉडल्स हैं, तो इसके तीन बिजनेस मॉडल हैं। एक है प्राइवेट लेबल, एक है होलसेल, और एक है ड्रॉप शिपिंग। प्राइवेट लेबल की एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल कोई भी बंदा है सियालकोट में, वो अपने फुटबॉल बना रहा है, लोकली लोगों पे बेच रहा है। अब वो कहता है कि नहीं, मैंने ये फुटबॉल अमेजोन पे बेचने हैं, तो वो क्या करता है कि अपनी इन्वेंट्री की पिक्चर्स वगैरह, अपनी प्रोडक्ट की पिक्चर वगैरह इस तरीके से लेकर आ जाता है अमेजोन पे, और अपनी अकाउंट बना के अपनी प्रोडक्ट जो है वो लगा देता है कि मैं ये चीज़ सेल करता हूँ। वो अपनी सियालकोट से इन्वेंट्री उठाकर अमेजोन के वेयर हाउस पहुंचा देता है, वहाँ पे अपनी इन्वेंट्री रख देता है। जब भी कोई बंदा या बंदी ऑर्डर करता है, तो अमेजोन इसकी ये प्रोडक्ट उठाकर उसको डिलीवर कर देता है। इस तरीके से वो अपने ही एक ब्रांड बनाता है, उसका अपना एक ऐसा लोगो लगा होता है उस पे, और उसका अपना स्टोर नेम होता है, तो उसको प्राइवेट लेबल कहते हैं। ठीक है। प्राइवेट लेबल के बहुत ज़्यादा प्राइवेट लेबल में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन भी हो सकता है और बहुत लॉस भी हो सकता है। ये एक रिस्की बिजनेस है कि कम से कम आप 10-15 हज़ार डॉलर से स्टार्ट लेंगे, और तो आप इसको मज़ीद स्केल करेंगे तो इंशाल्लाह फिर आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा इसमें। ठीक है। तो ये प्राइवेट लेबल की सिंपल सी एग्जांपल हो गई। अगर आप होलसेल की तरफ जाएं कि होलसेल किस तरीके से काम करता है, अमेजोन का एक मॉडल है जिसको होलसेल कहते हैं। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कोई भी ब्रांड है, वो कोई भी ब्रांड है, फॉर एग्जांपल नाइके हो गया या कोई भी हो गया, ये हो गए। अब ये नाइकी वाले क्या करते हैं कि अपने प्रोडक्ट अमेजोन पे लगा देते हैं कि मैं इसको सेल करता हूँ अमेजोन पे। ठीक है। अब हम जैसे जो नए बंदे होते हैं जिनके पास थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट होती है, तो वो चाहते हैं कि हम भी, अब हम अपना प्राइवेट लेबल तो स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो थोड़ा रिस्की है, और उसके लिए अपनी इन्वेंट्री चाहिए, अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चाहिए, और बहुत ज़्यादा बजट चाहिए। तो हम क्या कर लेते हैं कि हम होलसेल बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं कि ये ऑलरेडी कामयाब जो प्रोडक्ट होते हैं, कामयाब जो ब्रांड होते होते हैं, उनके साथ हम भी एक किस्म सा लटक जाते हैं कि आप सेल करेंगे तो हमें भी मौका देंगे सेल करने का। तो ऐसी प्रोडक्ट सेल करने के लिए आपने क्या करना होता है कि आप एक रिक्वेस्ट करते हैं नाइकी ब्रांड से कि भाई हम एक न्यू सेलर हैं अमेजोन पे, और हम आपकी प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल करना चाहते हैं, आप हमें इजाज़त दे दें कि आप हमारी प्रोडक्ट सेल करें। ठीक है। तो एक ही प्रोडक्ट होता है और उसके साथ मल्टीपल सेलर्स हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अमेजोन नाइकी के पास आप गए और आपने रिक्वेस्ट कर दी, वो आपको कहता है अच्छा ठीक है, मैं आपको अप्रूवल दे देता हूँ अपनी प्रोडक्ट का, कि आप इसको अमेजोन पे सेल करें। लेकिन कम से कम आपने मंथली मुझसे 10,000 डॉलर की इन्वेंट्री उठानी है, आपने हर महीने इतने में सेल करना है, और कम से कम आपने 38 डॉलर से कम नहीं सेल करने। ठीक है।
तो आपको एक रिस्ट्रिक्शन दे देता है कि रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि आपने ये काम करना है, ये नहीं करना है, इस तरीके से सेल करना है और इतने हमसे कम से कम लेनी है, ठीक है। तो आपको अगर अप्रूवल मिल गया तो आप क्या करते हैं कि इसी प्रोडक्ट के साथ अमेजोन पे यहाँ पे आकर इसका एसन उठाकर, ये जो एसन है जाकर उठाकर अपने स्टोर में लगा देते हैं और इसको ऐड कर देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जब आप ऐड कर देते हैं इसको, तो मतलब आप इसी प्रोडक्ट के साथ आकर म्यूटू कर दिया आपने, आप इसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। और इन्वेंट्री जो है वो आपने नाइकी से ली है लेकिन अपने स्टोर में रखी है, और बिल्कुल प्रोडक्ट सेम टू सेम है। यहाँ पे वो ऐसा जब आप यहाँ से वहाँ से उठाकर यहाँ पेस्ट कर देंगे और ऐड कर देंगे, ठीक है, तो आपकी प्रोडक्ट यहाँ लिस्ट हो जाएगी। अच्छा, तो फॉर एग्जांपल आपने तो अप्रूवल ले लिया और आपने मी टू कर दिया इसका साथ, लेकिन और भी लोग ऐसी तरह ब्रांड को अप्रोच करते हैं, और लोग भी होलसेल बिजनेस करते हैं, ठीक है। तो नाइकी तो सबको अप्रूवल देगा अगर वो उसकी क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहा है, ठीक है। तो फिर इसमें क्या होगा कि मल्टीपल सेलर्स हो जाते हैं एक ही प्रोडक्ट के साथ। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट इमेज ये एक ही लगी है, लेकिन इसको बेचने वाले 10 से 15 बंदे हो गए पीछे बैठे हैं और सेल कर रहे हैं 10 से 15 बंदे एक ही प्रोडक्ट को। तो मतलब ये हुआ कि उन्होंने भी यहाँ पे आकर उनके साथ इसी प्रोडक्ट के साथ मी टू किया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको पता चल जाता है कि फॉर एग्जांपल एक ये प्रोडक्ट है, यहाँ तकरीबन 14 सेलर बैठे हैं और एक ही प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, इन्होंने अप्रूवल ली है और 14 सेलर हैं और यही सेम चीज़ सेल कर रहे हैं। तो मतलब नाइकी ने 14 सेलर को इजाज़त दे दी है कि आप यहाँ आकर मेरी ही प्रोडक्ट मेरी ही लिस्टिंग पे सेल कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी रैंक भी है और आपको कोई अप्रूवल भी मिली है तो आप सेल कर सकते हैं। तो ये एक बिजनेस मॉडल हो गया होलसेल का, कि सेल प्रोडक्ट एक है लेकिन सेलर जो है वो मल्टीपल है, एक ही चीज़ मुख्तलिफ लोग सेल कर रहे हैं। दुकान एक है, दुकानदार जो पीछे बैठे हैं सेल करने वाले वो 4-5 है, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 28 है, यहाँ पे 4 बंदे बैठे हैं, ठीक है, यहाँ पे 5 बंदे एक ही प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। तो मतलब ये होलसेल बिजनेस मॉडल पे काम हो रहा है यहाँ, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करते हैं, होलसेल का आपको बता दिया, अब इसके बाद है ड्रॉप शिपिंग। अब ड्रॉप शिपिंग क्या चीज़ होती है? ड्रॉप शिपिंग भी सेम ही चीज़ होती है होलसेल की तरह। आप लेकिन इसमें हम ज़्यादातर अप्रूवल नहीं लेते। कोई भी हमको प्रोडक्ट अच्छी लगी अमेज़न पे जाकर, फॉर एग्जांपल मुझे ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छी लगी है, या मैं आपको कोई और बता देता हूँ, डिश रैक, फॉर एग्जांपल डिश रैक है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे एक डिश रैक अच्छी लगी अमेज़न पे कि हाँ ये तो अच्छी सेल हो रही है, और मैं क्या करता हूँ इसी सेम टाइप की प्रोडक्ट जो है मैं जाके किसी लोकल मार्ट, किसी भी लोकल बाजार में, किसी भी लोकल वेबसाइट से उसी मुल्क के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर मैं यूएस में करना चाह रहा हूँ तो यूएस के अंदर मैं जाकर किसी और वेबसाइट पे इसी टाइप की प्रोडक्ट देखता हूँ, और वहाँ से अगर मुझे मार्जिन मिल रहा है वहाँ आसान मिल रही है, यहाँ पे महंगी है, तो मैं सिंपली जब इसके साथ मीटू कर लेता हूँ इस प्रोडक्ट के साथ, मैंने मीटू कर लिया कि मैं भी इसको सेल कर रहा हूँ लेकिन मैं एफबीएम कर रहा हूँ। होलसेल में हम ज़्यादातर एफबीए करते हैं कि एफबीए और एफबीएम में क्या फ़र्क है कि फुलफिलमेंट बाय अमेज़न एफबीए, और जो एफबीएम होता है कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि एफबीए जब कोई बंदा करता है तो उसका मतलब ये है कि जब भी कोई ऑर्डर आएगा तो अमेज़न जाकर आपके स्टोर से प्रोडक्ट उठाकर शिप पैक करके शिप कर देगा उसको, ठीक है, आपके कस्टमर को। लेकिन एफबीएम का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल आपने ये इस प्रोडक्ट के साथ में डू किया और आप एफबीएम कर रहे हैं, आपने 50 यूनिट अपने घर में रखवा लिए। अब जब ऑर्डर आता है तो आप जाकर इसी प्रोडक्ट को खुद पैक करेंगे और खुद ही आप डिलीवर करेंगे कस्टमर को। तो ये एफबीएम हो गया। अच्छा, होलसेल में ज़्यादातर हम एफबीए करते हैं कि किसी भी ब्रांड से अगर हमें अप्रूवल मिला तो हम वो प्रोडक्ट जाकर अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचा देते हैं, अपने स्टोर में रख देते हैं, तो अमेजोन जाके खुद उठाता है और सेल करते हैं, पैक करके शिप करता है। लेकिन ड्रॉप शिपिंग में हम ऐसा नहीं करते। हम इस प्रोडक्ट के साथ अगर हमने मीटू कर दिया, फॉर एग्जांपल कि ये एक प्रोडक्ट है और मैं इसके साथ मैंने मीटू कर दिया, मैं इसको सेल करना चाह रहा हूँ, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं जाकर किसी भी लोकल मार्ट से
ऐसी ही कोई प्रोडक्ट देख लेता हूँ, और अगर यहाँ पे 29 में मिल रही है, वहाँ पे मुझे सस्ती मिल रही है, तो यहाँ पे जो ऑर्डर आता है, मुझे कस्टमर का एड्रेस उठाकर मैं जाकर दूसरी वेबसाइट वालों को दे देता हूँ कि भाई ये चीज़ वहाँ पहुँचा दो। फॉर एग्जांपल मैं वॉलमार्ट की एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। वॉलमार्ट एक ई कॉमर्स सिस्टम है जिस तरीके से अमेजोन काम करता है, लेकिन कभी कभी हम ऐसे प्रोडक्ट यहाँ पे मिल जाती है जिसकी प्राइस यहाँ पे कम होती है और अमेजोन पे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे डिश टैग देख लेते हैं कि इसकी क्या प्राइस है यहाँ पे। अच्छा, तो डिश रैक अब ये देखें, अब ये डिश रैक है, यहाँ पे 25 का मिल रहा है। और यहाँ पे अगर आप इस टाइप का डिश रैक देख लें तो वो आपको मिल रहा है। फॉर एग्जांपल ये देखें, अब ये यहाँ पे 50 का मिल रहा है, और वहाँ पे आप देखें तो अगर लेट से कि आपको सस्ता मिल रहा है, तो आप क्या करते हैं कि जब आपके ऑर्डर आ जाते हैं अमेजोन पे, तो आप जो कस्टमर ने आपको एड्रेस दिया होता है कि मुझे ये चीज़ यहाँ पहुँचा दो, मेरा ये एड्रेस है, फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क में रहता है, जहाँ पे भी रहता है वो अपना पोस्टल एड्रेस वगैरह सब कुछ वहाँ पे देगा। आपने कस्टमर का एड्रेस अमेजोन के आपके जो ऑर्डर सेक्शन है वहाँ से उठाकर यहाँ पे आप इसको ऑर्डर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप इसको ऑर्डर कर लेंगे और कस्टमर के एड्रेस पे भिजवा देंगे। जब कस्टमर के एड्रेस पे ये जाएगा तो पैसे आप वॉलमार्ट को दे देंगे, और जो कस्टमर है वो आपको पैसे देगा। तो बीच में जो मुनाफा है वो आप रख लेंगे, और बाकी पैसे इस तरीके से साइकिल में जाते रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका ड्रॉप शिपिंग मॉडल। अब इसके बाद है कि कोई भी बंदा, इंडिविजुअल बंदा, स्टूडेंट किस तरीके से इसमें काम स्टार्ट कर सकता है विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अच्छा, तो कोई भी फॉर एग्जांपल मैं एक स्टूडेंट हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई पैसे नहीं है, सिर्फ मेरे पास लैपटॉप है, इंटरनेट है, और थोड़ी बहुत टेक्निकल मुझे नॉलेज है कि किस तरीके से लैपटॉप को रन करना है, क्या करना है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? तो ये सबसे मेन क्वेश्चन है कि मैं क्या कर सकता हूँ और कैसे करूँगा। तो अगर आप इसको समझ लें तो आपको ये सारा बिजनेस आपके लिए आसान हो जाएगा, और आप इस पे इजीली स्टार्ट ले सकते हैं एज अ वर्चुअल असिस्टेंट। अच्छा, वर्चुअल असिस्टेंट क्या है? वर्चुअल असिस्टेंट कोई भी ऐसा बंदा जो किसी भी बिजनेस को एज वर्चुअली असिस्ट करता हो, वर्चुअली उनकी हेल्प करता हो, उनके लिए काम करता हो। असिस्टेंट होता है कि फिजिकल असिस्टेंट होता है कि किसी भी कंपनी में काम कर रहा हो तो वो उसका असिस्टेंट हो गया, फिजिकल काम कर रहा है। अगर वर्चुअली काम कर रहे हैं मतलब अपने घर से, लैपटॉप से, कहीं भी से भी वो काम कर रहे हैं किसी ब्रांड के लिए, किसी बिजनेस के लिए, किसी भी कंपनी के लिए, तो उनका ये वर्चुअल असिस्टेंट हो गया। ठीक है, तो हम एज अ वर्चुअल असिस्टेंट किस तरीके से काम कर सकते हैं वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। ठीक है, ये अगर यहाँ पे किसी को भी मसला हो तो आप पूछ सकते हैं, और थोड़ा बहुत आपको ये जो मॉडल्स हैं वो ब्रीफली बताऊंगा कि किस तरीके से मतलब इस काम होता है, और किस तरीके से आपने इनकी प्रोडक्ट करनी है, और किस तरीके से आपने इसमें रेवेन्यू जनरेट करना है अपने लिए और क्लाइंट के लिए। तो ये था बेसिक नॉलेज। जिसको समझ नहीं आई तो वो काइंडली अपने क्वेश्चन जो है वो कमेंट में कर दें, मैं उनको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।